हम्म, तो चलो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंगल है। क्या है? एंगल। तो अभी हमको क्या करना है, एंगल के बारे में पढ़ना है कि एंगल वैसे होता क्या है, एंगल के बारे में पढ़ना है कि एंगल क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं, एंगल को लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमको क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो है हमारा एक फिगर दिख रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, टू रेज दिख रहा है। एक हमारा क्या है, ए बी, और एक हमारा क्या है, टी भी दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, टू लाइन, लाइन भी बोल सकते हो या फिर रेज बोल सकते हो। रेज क्या होता है, जिसमें एक हमारा इंडिंग पॉइंट होता है और एक क्या होता है, इंडलेस पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट चलता हुआ चला जाता है। तो इसमें जो ये हमारा फिगर दे रखा है, इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि जो दोनों इंड पॉइंट है ए बी का और सी बी का, जो इंड पॉइंट बी है, ये दोनों क्या है, दोनों एक ही पॉइंट पे आकर के मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये मिल गया, ये देखने को मिल रहा है। अब जो है इसमें क्या खास बात है, इसमें जो है ना हमारा ये जो ए बी और बी सी है, इन दोनों का जो इंड पॉइंट है जो एक पॉइंट पे मिला है, और इसके बीच का जो ये मैग्नीट्यूड है ना, मतलब ये जो हमको दिख रहा है, ये जो एक्सपेंड हुआ है, ये क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। तो इस एक्सपेंड को जो है हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब जो है एंगल में क्या ध्यान देना होता है, एंगल में ये ध्यान दीजिए कि हमको ना इसी से केवल मतलब है, कितना एक्सपेंड है इसी से हमको पता चल जाएगा। एंगल को हम लोग डिग्री में बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। एंगल कुछ इस प्रकार से होता है कि हम लोग कितना इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उससे हमको पता चलता है कि एंगल का मेजरमेंट कितना होता है। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, ध्यान देना है कि जो एंगल में जो ये साइड्स होते हैं ना, ये साइड का लेंथ जो है मैटर नहीं करता है। अगर आप इसी को ए बी सी को अगर मान लीजिए आप इतना छोटा बनाते हैं, अगर ये भी 40 डिग्री है, अगर मान लीजिए क्या है 40 डिग्री है, और ये भी हमारा क्या है 40 डिग्री दे रखा है, तो ये जो लेंथ है ना, इससे मैटर नहीं करता, चाहे आप इतना छोटा बनाइए, चाहे आप इसको इतना छोटा इतना बड़ा बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आपको ध्यान देना होता है क्या, कि जो ये बीच का मेजरमेंट है, ये जो एंगल एक्सपेंड हुआ है वह कितना होता है, वह ध्यान देना है, क्योंकि वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब जो है दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि लिखने का तरीका क्या होता है। लिखने का तरीका दो तीन तरीकों से लिखा जाता है, लेकिन उसमें गलती क्या होता है वो हमें क्या करना है, समझना है। अब जो है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये किस पॉइंट पे बन रहा है, एंगल बी। मतलब ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये एंगल 40 डिग्री बन रहा है। तो आप ना इसको आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो, एंगल बी। क्या राइट कर सकते हो, एंगल बी। ये क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आप डायरेक्ट लिख दो, ये भी सही हो जाएगा। अगर दूसरा तरीका क्या होता है कि हम ना कई कई जगह पे आप देखे होंगे कि ऐसे लिखा होता है, एंगल ए बी सी, कुछ इस प्रकार से भी लिखा होता है, तो ये भी सही है। इसमें क्या होता है, इसमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये जो बीच का पॉइंट दे रखा है, ये बी है, तो ये हमारा बीच में ही होना चाहिए। मतलब जो भी एंगल आपको दिखाना है, ये 40 डिग्री हमारा बी है, तो बी को हमको क्या करना होगा, बीच में ही रखना होगा। ये चीज आपको क्या करना हो, याद रखना है। और ये जो बगल वाला ए और सी है, इसको आप कहीं भी रखिए, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एंगल सी बी ए भी राइट करते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। बस ये जो बी है ना, ये बीच में होना चाहिए, ये अगल बगल से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इसको ऐसे राइट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए सी बी, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बीच का हमारा है ना पॉइंट, वो क्या है, सी है, और इसमें जो हमारा सी है, इस जगह पे तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है ना, एंगल तो बी पे बन रहा है, इसलिए ये वाला सही रहेगा और ये वाला सही रहेगा। ये जो लिखने का तरीका होता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री है, आप इस तरीके से नहीं राइट करना चाहते हैं, और जो है अगर आप क्या करते हैं, इसको ये पूरे एंगल को 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 1, तो आप सीधे बोल सकते हैं एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, राइट करके दिखा सकते हो। तो ये जो चीजें थी, ये हमारा किस तरीके से राइट करना ये था। और एंगल का मेजरमेंट कैसे हम लोग देखते हैं, किस तरीके से टू रेज जो है एक ही पॉइंट पे मिलता है, और बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो क्या होता है, एंगल होता है, उसके बारे में देखें। और ये भी हमको पता चला कि जो एंगल होता है, एंगल में जो रेज होता है ना, ये रेज का जो लेंथ है वह कितना है, इससे मैटर नहीं करता। बस हमको इतना ध्यान देना होता है कि जो बीच का मेजरमेंट है वो हमको क्या करना है, याद रखना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी हमारा का अंडरस्टैंडिंग एंगल को लेकर के। ठीक है।